साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा हमने, पिछली क्लास में हमने जो आरएनए थे और उसके जो प्रकार थे उनके बारे में बात की थी। तो आरएनए की बेसिक कैरेक्टर हमने देखे थे और उसके साथ ही एमआरएनए को भी कंप्लीट कर लिया था। आज अपन फिर से एक नया टॉपिक जो टीआरएनए है उसी का जो प्रकार है उसकी डिस्कस करेंगे। जो टीआरएनए है या जो ट्रांसफर आरएनए जिसको कहते हैं, यानी कि स्थानांतरण आरएनए, इसको हम एडेप्टर आरएनए भी कहते हैं क्योंकि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। यानी कि जो एमआरएनए होते हैं उनको अमाइनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से मिलकर के उनको जोड़ने का आपस में काम करता है ये टीआरएनए, इसको हम स्थानांतरण आरएनए। और जो होता है जो टीआरएनए जो होता है हमारी कोशिकाओं के अंदर लगभग 10 से 15% जो होता है वो टीआरएनए का अमाउंट पाया जाता है। तो हम टीआरएनए की बात करें तो आरएनए का अणु जिसमें विशिष्ट अमाइनो एसिड, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं या अमीनो अम्ल जो होते हैं उनसे संयुक्त होने की क्षमता होती है। इस क्रिया को जो होता है एक एंजाइम जो होता है वो इसमें परफॉर्म करता है और उस एंजाइम का नाम जो होता है अमीनो एसिड टीआरएनए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अमाइनो एसिड टीआरएनए इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज होता है ये इसको इस क्रियाविधि को परफॉर्म करता है, इसे हम टीआरएनए कहते हैं। यानी कि जो टीआरएनए होता है वो इस अमाइनो एसिड सिंथेटाइज एंजाइम की सहायता से जो विशिष्ट अमाइनो एसिड होते हैं उनसे जुड़ता है और इनसे जुड़ करके फिर ये जो प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण करते हैं। तो इसको हम टीआरएनए कहते हैं। यह जो होता है हमारी कोशिका में कुल जो आरएनए होता है उसका लगभग 10 से 15% इसका मार्जिन होता है, या इसका 10 से 15% ये पाया जाता है कोशिकाओं में आरएनए का। ये जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर रहते हैं। हमने बात की थी जो आरएनए होते हैं मुख्यतः जो साइटोप्लाज्म होते हैं और यानी कि जो केंद्रिका होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो ये मेनली जो होते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो जो टीआरएनए होता है वो स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी कि फ्री होता है, बिल्कुल भी ना किसी से कनेक्ट होता है। ये जो होते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके अणुओं को अपने साथ में जोड़ करके जो एमआरएनए होता है उसकी उपस्थिति में जोड़ करके एक जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन या श्रृंखला होती है उसके निर्माण में ये मदद करता है। यानी कि जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको साथ में एक एक अमाइनो एसिड को ये टीआरएनए जो होता है अपनी आम या भुजा जो होती है उससे जोड़ करके जो एमआरएनए होता है, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जो होते हैं हमें पता है कि जो एमआरएनए होता है वो डीएनए से ट्रांसक्राइब होकर के बनता है, यानी कि डीएनए के अनुलेखन से एमआरएनए का निर्माण होता है और उस एमआरएनए के ऊपर जो सूचना होती है उसी से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कौन सी प्रोटीन बनेगी, इसके साथ में जो होते हैं एमआरएनए के ऊपर विशिष्ट कोडन पाए जाते हैं। उन कोडन के हिसाब से जो टीआरएनए होते हैं ये अपने साथ में अमाइनो एसिड अणुओं को जोड़ के भी लेते हैं साइटोप्लाज्म से और फिर उनको ले जाकर के एमआरएनए की सहायता से उनकी उपस्थिति में उनको जोड़ते हैं आपस में और एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसका निर्माण करते हैं। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसी को हम प्रोटीन कहते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में जुड़ करके एक पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से, जो पेप्टाइड बंध होता है उसकी सहायता से अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को हमने प्रोटीन कहते हैं। तो इनके निर्माण में जो होते हैं जो टीआरएनए होता है ये हेल्प करता है। जो टीआरएनए होता है ये एमआरएनए पर स्थित जो कोडन होते हैं उनकी पहचान करते हैं पहले, यानी कि एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडन होते हैं, जो एमआरएनए होता है हम अभी बात की थी हमने, ये जो डीएनए होता है उसके अनुलेखन से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडन उपस्थित होते हैं, हमने बात की थी कल ही, जो इसका जो कोडिंग रीजन होता है एमआरएनए का उस पर कोडन्स पाए जाते हैं। तो उन कोडन्स की पहले टीआरएनए जो होता है वो पहचान करते हैं और उसके बाद में जो होते हैं वो सक्रिय अमाइनो एसिड जो होते हैं, सक्रिय अमाइनो एसिड इसको यहाँ से ये मीनिंग है जो कोडन वहां पर प्रेजेंट है एमआरएनए की साइड पे, तो जो कोडन एमआरएनए के ऊपर आता है उसके एंटी कोडन जो होते हैं उनको लेकर के जो टीआरएनए जो आता है तो उसको हम सक्रिय अमाइनो एसिड या फिर सक्रिय अमाइनो एसिड टीआरएनए भी कहते हैं। तो उससे संयुक्त होकर के उनको प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है वहां तक पहुंचाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स के ऊपर होता है। राइबोसोम्स के अंदर हो जाते हैं आरआरएनए पाए जाते हैं। तो आरआरएनए जो होते हैं उसकी सहायता से ये जो एमआरएनए होता है और जो टीआरएनए होते हैं यहाँ पे जुड़ते हैं और फिर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस राइबोसोम पर कंप्लीट होती है। तो जो टीआरएनए होते हैं वो एमआरएनए पर स्थित जो कोडन होते हैं उनकी पहचान करते हैं और वहां से फिर साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड्स को लेकर के उनको जोड़ करके जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है वहां तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हम इनको ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। जो टीआरएनए होता है, जो टीआरएनए है इसकी जो खोज है जो सर्वप्रथम जो होती है होगलैंड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो टीआरएनए की जो सर्वप्रथम इसकी डिस्कवरी की थी और इसकी जो मॉलिक्यूलर संरचना थी
इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या जो आणविक इसकी संरचना होती है उसके बारे में सबसे पहले जो RW होली थे उन्होंने ये बताया था। तो जो टीआरएनए होते हैं इसकी mRNA जो इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिनको हम सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तो उन संरचनाओं को सबसे पहले जो RW होली थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब हम जो होते हैं टीआरएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं। जो टीआरएनए की संरचना होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये जो टीआरएनए की संरचना है इसको हम क्लोवर लीफ कन्फर्मेशन या इसी को हमने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की वो भी कहते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर संरचना है, इसको हम क्लोवर लीफ कन्फर्मेशन से कई बार क्वेश्चन आता है, या फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी यानी कि जो द्वितीयक संरचना होती है टीआरएनए की वो भी कहते हैं। तो जो टीआरएनए होती है उसकी संरचना में निम्न क्षेत्र पाए जाते हैं। तो टीआरएनए जो होता है हमने बात की जो आरएनए होते हैं हमारी कोशिकाओं में मोस्टली जो सिंगल स्ट्रैंड के रूप में होते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं इनमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ जाते हैं आमने सामने, तो ये जो होते हैं हाइड्रोजन बंध की सहायता से लूप का निर्माण कर लेते हैं और इनसे फिर लूप बन जाते हैं अलग अलग। तो ये उस समय में जब लूप बनते हैं तो ये कुछ डबल स्ट्रैंड यानी कि जो द्विसूत्रीय जो संरचना होती है उसका निर्माण भी कर लेते हैं। तो इसका जो एक 5 प्राइम रीजन है यहाँ पे और दूसरा है वो 3 प्राइम रीजन है। ये इसका जो 3 प्राइम और 5 प्राइम का जो रीजन होता है ओपन रीजन होता है और यहाँ पे एक अनुक्रम पाया जाता है, यानी कि एक इसका जो सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड्स की ये पाई जाती है, इसको हम CCA सीक्वेंस भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो CCA। ये जो CCA सीक्वेंस होती है ये कंजर्व होती है यानी कि संरक्षित होती है, यानी जितने भी जो हमारे कोशिका में पाए जाने जो टीआरएनए होते हैं उनके जो 3 प्राइम रीजन होता है वहां पर ये CCA सीक्वेंस पाई जाती है। और इस CCA सीक्वेंस को ही हम रिकॉग्निशन साइट या फिर एक्सेप्टर आर्म भी से कहते हैं। यानी कि ये जो भुजा होती है इस टीआरएनए की ये क्या करती है जो अमाइनो एसिड्स आते हैं उनके अटैचमेंट के लिए यानी कि उनसे जुड़ने के लिए यह होती है साइट। जो CCA अनुक्रम होता है ये क्या करता है जो अमाइनो एसिड्स जो आते हैं नए उनको रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, यानी कि वो पहचानते हैं इस CCA सीक्वेंस की सहायता से ये टीआरएनए है और यहाँ पे अपने को अटैच होना है। साथ ही इसका जो 5 प्राइम रीजन है यहाँ पर एक जो होता है ग्वानिन का जो ग्वानिन का सार पाया जाता है और ये जो ग्वानिन सार होता है हमें पता है साइटोसिन होता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, ये से अटैच करके जो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होते हैं उसका निर्माण करते हैं, इसकी वजह से लूप फॉर्मेशन होता है इसका। तो 5 प्राइम जो रीजन होता है उसके ऊपर जो अंतिम सिरा होता है वहां पे जो ग्वानिन होता है ये पाया जाता है और इसके सामने जो होता है साइटोसिन अटैच होता है, इसके साथ से हाइड्रोजन बंधे की सहायता से जुड़ते हैं और लूप का निर्माण करते हैं। अब इसकी दूसरी भुजा की बात करें तो इस दूसरी भुजा का नाम जो होता है वो होती है T साइन C लूप। इसको हम T साइन C लूप कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अनुक्रम जो होते हैं इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पे एक थाइमिन पाया जाता है और यहाँ पे एक सूडोयूरिडीन पाया जाता है और यहाँ पे फिर से साइटोसिन आता है, तो इसको हम इनकी नाम से T साइन C लूप कहते हैं। या भी इसको हम राइबोसोमल जो बाइंडिंग लूप होता है यह भी कहते हैं। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप का ऐसे मीनिंग है कि ये जो T साइन C लूप जो होती है या जो ये आर्म होती है टीआरएनए की ये जो होती है राइबोसोम को बाइंड करती है, यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं उससे जाकर के ये बाइंड कर जाती है। जो राइबोसोम होते हैं हमें पता है कि यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जो टीआरएनए होते हैं राइबोसोम पे जाकर के बाइंड होते हैं और इस आर्म से ये अटैच होते हैं। जो T साइन C लूप होती है उससे जाकर के ये बाइंड कर जाते हैं। ये जो T साइन C लूप होता है इसके अंदर ये जो साइन होता है इसको हम सूडोयूरिडीन भी कहते हैं। ये जो हमारी जो यूरेसिल होता है उसी के प्रकार से इसमें जो होते हैं उसी की प्रकार की संरचना पाई जाती है, लेकिन इनको हम सूडोयूरिडीन कहते हैं। तो ये इस आर्म के अंदर पाए जाते हैं, जो T साइन C लूप होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी आर्म और होती है इसमें जो टीआरएनए की आर्म होती है उसको हम वेरिएबल आर्म कहते हैं। इसका जो फंक्शन है वो अभी इतना नोन नहीं है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो होते हैं फिर जो टीआरएनए होते हैं उनमें देखी गई है और इसकी साइज जो होती है वो चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल आर्म भी कहते हैं, यानी कि चेंज होने वाली आर्म होती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल आर्म कहते हैं। जो इसका तीसरा लूप होता है टीआरएनए का उसकी जो तीसरी भुजा होती है इसमें इसको हम एंटीकोडोन लूप कहते हैं। ये जो होते हैं जो एमआरएनए के ऊपर हमने बात की थी अभी, जो टीआरएनए की जो एमआरएनए होते हैं उसके ऊपर जो कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है उसके हिसाब से क्या होता है इस टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन पाए जाते हैं और उन एंटीकोडोन के हिसाब से ये जो रिकॉग्निशन साइट या जो अटैचमेंट एक्सेप्टर आर्म होती है ये क्या करती है साइटोप्लाज्म में से उस एंटीकोडोन के हिसाब से अमाइनो एसिड को लाते हैं और फिर उस अमाइनो एसिड को जो होते हैं राइबोसोम के ऊपर ले जाकर के जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो करने का काम करते हैं। तो ये जो रिकॉग्निशन साइट इसको बोलते हैं, जो एंटीकोडोन साइट होती है इसको एंटीकोडोन लूप कहते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे जो होते हैं I, G और C ये 3 न्यूक्लियोटाइड ये 3 कोडोन पाए जाते हैं, इसको हम एंटीकोडोन ट्रिपेट भी कहते हैं। ये 3 फॉर्म में होते हैं और 3 से जो नीचे जो एमआरएनए होता है इसके नीचे तो उससे जाकर के बाइंड करते हैं और जो
उनके कोडन होते हैं, उसके हिसाब से इसके ऊपर एंटी कोडन लगे होते हैं, और उस एंटी कोडन के बेसिस पर ही जो एक्सेप्टर आर्म होती है वहां पर जो होता है वो अमाइनो एसिड जुड़ता है, और उस अमाइनो एसिड के जुड़ने से फिर जो होता है सक्रिय टीआरएनए का निर्माण होता है। ये जो सक्रिय टीआरएनए होता है फिर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ले जाकर के उस अमाइनो एसिड को जोड़ देते हैं। फिर उस अमाइनो एसिड की क्या होता है, फिर दूसरा अमाइनो एसिड आता है, और दो अमाइनो एसिड के बीच में पता है कि जो प्रोटीन होते हैं उसके अंदर पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो पेप्टाइड जो बंध होते हैं उनकी सहायता से दो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध की सहायता से, और एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये जो एंटीकोडन लूप होता है उन एमआरएनए के ऊपर उपस्थित जो कोडन होते हैं उनको पहचानने का काम करते हैं, और उसके हिसाब से फिर अमाइनो एसिड यहाँ पे टीआरएनए पर अटैच होते हैं। इस एंटीकोडन लूप के अंदर क्या होता है, एक जो आइनोसिन जो होता है, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे आइनोसिन जो नाइट्रोजन क्षार होता है यहाँ पर पाया जाता है। जो टीआरएनए का जो अगला आर्म होता है उसको हम डीएचयू लूप या फिर इसको डी लूप भी कहते हैं। ये जो डी लूप होता है ये अमाइनो एसिड सिंथेटेज यहाँ पे आकर के अटैच होता है, यानी कि अमाइनो एसिड सिंथेटेज को यहाँ पर ये बाइंड करते हैं। जो अमाइनो एसिड सिंथेटेज होता है, हमें पता है कि अमाइनो एसिड जो सिंथेटेज होता है उसकी सहायता से इस एंजाइम की क्रियाविधि के मैकेनिज्म से ही क्या होता है, इस एक्सेप्टर आर्म पर आकर के जो परफेक्ट अमाइनो एसिड होता है वो अटैच होता है। परफेक्ट अमाइनो एसिड का मीनिंग यहाँ से है जो एंटीकोडन होता है उसके बेसिस के ऊपर जो अमाइनो एसिड होता है वो आकर के यहाँ पे जुड़ता है, और उस अमाइनो एसिड को जोड़ने का जो काम होता है वो अमाइनो एसिड सिंथेटेज करता है। और ये जो अमाइनो एसिड सिंथेटेज होता है ये इस डी लूप पर आकर के बाइंड होता है, या जो डी लूप होता है वो उस अमाइनो एसिड सिंथेटेज को बांध लेता है। इसको हम डी लूप या फिर डीएचयू लूप भी कहते हैं। ये जो डीएचयू लूप है, इस डीएचयू लूप का जो नाम होता है वो इस डाईहाइड्रोयूरिडीन की वजह से पड़ा है, क्योंकि इस लूप के अंदर जो होते हैं वो डाईहाइड्रोयूरिडीन जो अमाइनो एसिड जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये पाए जाते हैं इसमें। तो ये डाईहाइड्रोयूरिडीन होते हैं, इसी बेसिस पे हम इसको डीएचयू लूप कहते हैं। तो ये जो डीएचयू लूप होता है इसको हम डी लूप भी कहते हैं, और ये जो टीआरएनए की एक अतिरिक्त भुजा होती है उसका निर्माण करते हैं। तो ये जो संरचना होती है ये टीआरएनए की क्लोवर लीफ कन्फर्मेशन कहलाती है, जैसे वो क्लोवर लीफ जो कन्फर्मेशन है ये भी कहते हैं, या जो टीआरएनए की संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। इसको हम टीआरएनए की जो द्वितीयक संरचना होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए ये भी इसके नाम से जानी जाती है। अब हम जो टीआरएनए की संरचना होती है उसके अंदर देखते हैं कि हमने बात की थी जो टीआरएनए होते हैं उसमें 4 भुजाएं पाई जाती है, तो एक एक भुजाओं को आराम से देखते हैं। तो पहली जो भुजा है अभिज्ञान स्थल यानी कि रिकॉग्निशन साइट। तो रिकॉग्निशन साइट हमें बताया कि जो 3 प्राइम रीजन होता है उसके ऊपर एक सीसीए अनुक्रम पाया जाता है, सीसीए की सीक्वेंस पाई जाती है, और ये जो सीसीए की सीक्वेंस होती है ये बिल्कुल कंजर्व होती है यानी कि संरक्षित होती है। जितने भी टीआरएनए होते हैं, और कंजर्व का मीनिंग यहाँ से है जितने भी जो टीआरएनए होते हैं उनके अंदर ये सीक्वेंस पाया ही जाएगा, यानी कि जो इसका जो 3 प्राइम रीजन होता है उसके ऊपर ये सीसीए अनुक्रम पाया जाता है, इसलिए इसको हम कंजर्व सीक्वेंस या फिर संरक्षित अनुक्रम भी कहते हैं। तो जो रिकॉग्निशन साइट है उसमें क्या होता है आरएनए अणु के जो 3 प्राइम सिरे होते हैं उस पर उपस्थित होते हैं, और अमीनो एसिड जो होते हैं या अमीनो अम्ल जो होते हैं वो टीआरएनए पर जो अमाइनो एसिड जो टीआरएनए सिंथेटाइज होता है उसकी सहायता से जुड़ते हैं, और जुड़ करके अमाइनो एसिड टीआरएनए निर्मित करता है। इसको हम बोलते हैं कि जो एक्टिव जो टीआरएनए होते हैं उसको जो अमाइनो एसिड के जुड़ने से एक्टिव टीआरएनए का निर्माण होता है। जो एक्टिव टीआरएनए का निर्माण जो होता है अमाइनो एसिड के जुड़ने से होता है, और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव्य से इनको जो जोड़ने का काम करता है वो अमाइनो एसिड टीआरएनए जो सिंथेटाइज एंजाइम होता है उसकी सहायता से जुड़ते हैं, और फिर जो सक्रिय जो टीआरएनए होता है उसका निर्माण करते हैं। जो सीसीए का अनुक्रम होता है, जो सीसीए की जो सीक्वेंस पाई जाती है ये एंजाइम को टीआरएनए को पहचानने में सहायक होते हैं, यानी कि जो 3 प्राइम रीजन होता है उसके ऊपर जो सीसीए की जो सीक्वेंस पाई जाती है ये क्या करते हैं, जो एंजाइम होता है टीआरएनए सिंथेटाइज उसको टीआरएनए को पहचानने में सहायक होते हैं। इसी अनुक्रम से क्या होता है जो टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम है वो इस टीआरएनए को पहचानता है। अब इसके जो दूसरा भुजा है उसको हम बोलते हैं डीएचयू लूप, यानी कि डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, या इसको हम डी लूप भी कहते हैं। ये जो डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप होता है ये जो लूप होता है अमाइनो एसिड जो सिंथेटाइज होता है, अभी हमने बात की जो अमाइनो एसिड जो टीआरएनए सिंथेटाइज होता है उसको ये बांधने का काम करता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड जो सिंथेटाइज होता है वो आकर के इस डीएचयू लूप पर बाइंड करता है। इसके अंदर डाईहाइड्रोयूरिडीन पाया जाता है, इसलिए हम इसको डीएचयू लूप या फिर डी लूप कहते हैं। जो डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इस लूप के अंदर, इसलिए हम इसको डीएचयू लूप या फिर डी लूप भी कहते हैं। और ये जो डी लूप होता है वो अमाइनो एसिड जो सिंथेटाइज होता है उसको बाइंड करने का काम करता है। अब हम जो टीआरएनए जो तीसरी भुजा है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी जो आर्म होती है इसकी वो होती है एंटीकोडन या फिर कोडोन का रिकॉग्निशन साइट, यानी कि कोडोन को पहचानने के लिए जो साइट होती है उसको हम कोडोन अभिज्ञान स्तर कहते हैं। जो उसकी तीसरी आर्म होती है ये होती है एंटीकोडन या फिर कोडोन को रिकॉग्निशन करने वाली साइट या स्तर। तो एंटीकोडन जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, हमने बताया कि जो
कोडॉन्स होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो त्रिपुट होते हैं उसकी फॉर्म में होते हैं। तो एंटीकोडॉन जो होते हैं वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है। जो एमआरएनए के ऊपर जो स्थित जो कोडॉन होते हैं उनके अनुक्रम की पूरक होते हैं, यानी कि जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है तो उस एमआरएनए के ऊपर जो पाए जाने वाले जितने भी जो सीक्वेंस होती है, कोडॉन्स होते हैं, तो उन कोडॉन के ये एंटी कोडॉन होते हैं, यानी कि उनके पूरक होते हैं, यानी कि उनसे बाइंड कर सकते हैं ये। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे अगर एमआरएनए के ऊपर जो यहाँ पे ए है तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आरआरएनए हो तो उसमें, यानी जो टीआरएनए आरएनए जो होता है उसके अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो अगर कोडॉन ए होगा तो यहाँ पे जो एंटी कोडॉन होगा वो यू होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे जो एमआरएनए के ऊपर जो पाए जाने वाले सीक्वेंस के अगर नाइट्रोजन स्टार जो ग्वानिन आता है तो जो टीआरएनए होता है उस पर साइटोसिन आएगा। तो इस प्रकार से जो होते हैं जो एमआरएनए पर उपस्थित जो कोडॉन्स होते हैं उनके अनुक्रम के ये पूरक होते हैं। तो एंटी कोडॉन जो होते हैं ये भी ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, और ये जो कोड यानी जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं उनके ये पूरक होते हैं, जो इनसे आकर के फिर बाइंड होकर के फिर इनसे बाइंड होते हैं और एंटी कोडॉन या कोडॉन अभिज्ञान इस तरह से कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है जो प्रत्येक जो टीआरएनए होते हैं उनमें विशिष्ट जो एंटी कोडॉन होते हैं वो त्रिकूट अनुक्रम होते हैं, जो अमीनो एसिड के कोडॉन के साथ में सार युग्म बना सकते हैं। अभी हमने बात की जो एमआरएनए के ऊपर जो पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड या कोडॉन्स होते हैं उनके हिसाब से जो टीआरएनए होते हैं उसके ऊपर विशिष्ट एंटी कोडॉन जो होते हैं वो होते हैं जो अमीनो एसिड के जो कोडॉन्स होते हैं उनके साथ में ये सार युग्म बना सकते हैं। यानी कि जो अमीनो एसिड जो होते हैं हमें पता है जो प्रत्येक अमीनो एसिड होता है उसका एक विशिष्ट कोडॉन होता है, और उस कोडॉन के हिसाब से क्या होता है जो टीआरएनए होते हैं उसके ऊपर एंटी कोडॉन पाए जाते हैं, यानी कि इन कोडॉन के जो पूरक होते हैं इनको हम एंटी कोडॉन कहते हैं। यानी कि कोडॉन के ऊपर यानी कि एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं उनके हिसाब से फिर इनसे एंटी कोडॉन पाए जाते हैं टीआरएनए के ऊपर। और ये जो एंटी कोडॉन होते हैं ये भी स्पेसिफिक होते हैं, और ये जो एंटी कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग कोडॉन या एंटी कोडॉन होते हैं। इसकी जो चौथी आर्म होती है या जो चौथी भुजा होती है इसकी उसको हम राइबोसोम का रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, यानी कि जो राइबोसोम को पहचानने में ये हेल्प करती है। ये जो चौथी भुजा होती है ये जो क्षेत्र होता है वो लूप युक्त जो टी साइन सी होता है भुजा बनाता है। तो हमें पता है इसमें जो टी साइन सी जो होते हैं इसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं उनका ये अनुक्रम होता है थाइमिन, और ये जो सीडोरिडीन होता है और फिर साइटोसिन होता है, तो ये इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो ये भुजा इसके ऊपर आते हैं, और इसमें जो सीडोरिडीन होता है ये भी उपस्थित होता है, और इस सीडोरिडीन को हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लूप क्या करता है जो टी साइन सी भुजा है इसका जो कार्य क्या होता है राइबोसोम को टीआरएनए से जोड़ना होता है। यानी कि हमें पता है जो राइबोसोम होते हैं वहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जो टीआरएनए होते हैं ये अमीनो एसिड को लेकर के आते हैं एमआरएनए के हिसाब से, एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं उसके हिसाब से टीआरएनए के ऊपर एंटी कोडॉन पाए जाते हैं, और उस एंटी कोडॉन के हिसाब से एक स्पेसिफिक जो विशिष्ट जो अमीनो एसिड होता है वो उससे बाइंड होता है, और इन अमीनो एसिड के जोड़ने से क्या होते हैं प्रोटीन का निर्माण होता है, और इस प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो राइबोसोम के ऊपर होता है। तो इन अमीनो एसिड को टीआरएनए लेकर के आता है, तो ये जो टी साइन सी भुजा होती है ये क्या करती है राइबोसोम को टीआरएनए से जोड़ती है, इसलिए हम इसको राइबोसोम का रिकॉग्निशन साइट या फिर जो राइबोसोम का अभिज्ञान स्थल भी से कहते हैं। अब हम जो टीआरएनए के जो कार्य होते हैं या जो फंक्शन ऑफ टीआरएनए है वो देखते हैं। तो टीआरएनए की जो प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका होती है। अभी हमने बात की जो टीआरएनए होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी कि जितने भी जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही काम करते हैं मेनली, लेकिन जो टीआरएनए होता है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। तो टीआरएनए होते हैं ये कोशिका द्रव्य से विशिष्ट जो सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं उनको चुनते हैं और प्रोटीन की साइट तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसफर आरएनए या जो ट्रांसफर या जो स्थानांतरण आरएनए ये भी कहते हैं। यहाँ पे जो विशिष्ट जो सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं इसका यहाँ से मीनिंग है कि जो भी एमआरएनए के ऊपर जो होते हैं कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है एमआरएनए के ऊपर, और उस कोडिंग सीक्वेंस के हिसाब से जो टीआरएनए होते हैं वो एंटीकोडॉन उनके पहचानते हैं, और उनको पहचान करके जो टीआरएनए होते हैं उसके ऊपर जो सीसीए साइट होती है उस सीसीए साइट के ऊपर क्या होते हैं ये जो विशिष्ट जो अमीनो एसिड होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पड़े होते हैं उनको ला करके अटैच करते हैं। इस कोडॉन के हिसाब से जो टीआरएनए होते हैं इन विशिष्ट सक्रिय अमीनो एसिड को पहचानते हैं, उनको चुनते हैं और उसे बाइंड करके उसे प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है यानी कि जो राइबोसोम होते हैं, हमें पता है जो एमआरएनए होता है वो राइबोसोम की साइट पे अटैच होता है, और फिर राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस साइट तक ले जाने का काम जो होता है जो अमीनो अम्ल होते हैं इस राइबोसोम पे ले जाने का काम होता है वो टीआरएनए करते हैं, तथा ये जो एमआरएनए होते हैं उसके विशिष्ट क्रम के अनुसार राइबोसोम से जुड़ जाता है। अभी हम बात की जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाए जाते हैं विशिष्ट अनुक्रम उसके हिसाब से फिर राइबोसोम से जुड़ जाते हैं, और अंततः ये क्या करते हैं जो अमीनो एसिड होते हैं उसको निर्माणाधीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उस पर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं ये जो टीआरएनए होते हैं ये इसको लेकर के आते हैं अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से, और इस कोडॉन के जो एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन पाया जाता है उसके हिसाब से जो अमीनो एसिड होते हैं उसको साइटोप्लाज्म से लेकर के आते हैं,
और फिर जो इसका निर्माणाधीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो राइबोसोम पर पॉलीपेप्टाइड संरचना का निर्माण हो रहा होता है, तो यहाँ पे इस कोडन के हिसाब से फिर ये एंटीकोडन पहचान करके एक विशिष्ट जो अमीनो एसिड होते हैं उसको लेकर के आते हैं और फिर इसको इस जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है राइबोसोम के ऊपर, वहां पर ला करके इसको ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो टीआरएनए करता है। इसलिए हम इसको राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कराते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है और इन प्रोटीन का निर्माण करने के लिए अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और इस रिक्वायरमेंट को जो होता है पूरी करने का काम जो होता है वो टीआरएनए करता है। यानी कि जो टीआरएनए होता है कोशिका द्रव्य से विशिष्ट जो सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक जो एक्टिव जो अमीनो एसिड होते हैं उनको चुनते हैं और ला करके यहाँ पे अटैच कर देते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये प्रोटीन कहलाती है। तो ये हमने टीआरएनए की जो भी बेसिक कैरेक्टर थे उसकी संरचना और उसके फंक्शन सभी को डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।